Hello students, it's me Vikrant and I welcome you all on today's lecture. This is the class number 2 of syntax या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या आप सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी कह सकते हैं। तीनों एक ही चीज़ के नाम है, तीनों का एक ही मतलब है। तो हमारी सिंटैक्स की एक क्लास हो चुकी है, आज क्लास नंबर 2 है। कुछ रूल्स हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिए थे, आज आगे पढ़ते हैं, आगे के रूल्स के बारे में चलते हैं और देखते हैं आज का रूल क्या है। देखो 3 रूल हम पढ़ चुके थे ये है 4th रूल। रूल नंबर 4 क्या कहता है, वन ऑफ प्लस प्लरल नाउन, यानी वन ऑफ के साथ अगर हमारा प्लरल नाउन आए, वन ऑफ प्लस प्लरल नाउन व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ प्लस प्लरल नाउन द वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, तो 4th रूल वन ऑफ प्लरल नाउन के बारे में है। क्या है कि व्हेन द सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ प्लस प्लरल नाउन, जब सब्जेक्ट किससे मिलके बना हो, वन ऑफ से और प्लस प्लरल नाउन से, यानी सब्जेक्ट के अंदर आपको वन ऑफ के साथ कुछ दिखाई दे तो वर्ब इज कैसी आएगी, वर्ब इज सिंगुलर। वर्ब जो आएगी हमारी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे है ये बात। देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, वन ऑफ के साथ सिंगुलर प्लरल नाउन क्या आई है, बॉयज़। वन ऑफ द बॉयज़ इज़ सिंगिंग, तो आप देखोगे वर्ब जो हमारी आई है वो सिंगुलर आई है, यानी वन ऑफ के साथ वन ऑफ देखो और फिर प्लरल नाउन आई है बॉयज़, तो इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होगी। ठीक है, इसी तरह एक सेंटेंस हमने बनाने की कोशिश करी, वन ऑफ द मैंस, लेकिन ये बात अपनी जगह गलत हो गई क्योंकि मैंस कभी नहीं होता। मैन का जो प्लरल होता है वो मैन होता है, MEN मैन। तो सिंगुलर की अगर बात करें तो MAN और प्लरल की अगर बात करें तो MEN। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें साथ में सीखते रहोगे तो बड़ी गलतियों से हम बच सकते हैं दोस्तों। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ टॉकिंग, तो वन ऑफ के साथ प्लरल नाउन आई है स्टूडेंट्स, तो वर्ब हमारी कैसी आ गई, इज सिंगुलर वर्ब आ गई। वन ऑफ द बर्ड्स इज़ चिरपिंग, चिरपिंग का मतलब होता है जो पक्षी आवाज़ निकालते हैं, चहचहाना कह सकते हो आप। वन ऑफ द बर्ड्स इज़ चिरपिंग, इज़ हमारी सिंगुलर वर्ब हो गई वन ऑफ के साथ, क्योंकि प्लरल नाउन आई है बर्ड्स, इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी। वन ऑफ द फार्मर्स वाज लेंचो, वन ऑफ के साथ हमारी प्लरल नाउन है तो सिंगुलर हमारी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, वन ऑफ द टीचर्स इज़ विक्रांत सर, तो वन ऑफ द के साथ टीचर्स हमारी प्लरल नाउन है तो वर्ब हमारी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। वन ऑफ द फील्ड्स वाज ड्राई, वन ऑफ के साथ क्या है, फील्ड्स हमारी प्लरल नाउन है तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर हो जाएगी, तो वाज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गई। देखते हैं रूल नंबर 5, टू और मोर नाउन्स, when two or more nouns function as the subject a plural verb is used, यानी जब टू और मोर नाउन्स यानी दो या दो से ज़्यादा नाउन सब्जेक्ट के रूप में हमें दिखाई दें तो वहाँ पे वर्ब हमारी प्लरल यूज़ होती है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी बात। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तंद्रिमा एंड हिज सिस्टर हैव गॉन टू सी अ मूवी। देखो तंद्रिमा एंड हिज सिस्टर, तंद्रिमा और उसकी बहन, यहाँ पे एक तो हुई तंद्रिमा और दूसरी उसकी बहन, यानी एक से ज़्यादा शब्द लिखे हुए सब्जेक्ट के अंदर, टू और मोर नाउन्स है, टू और मोर नाउन्स, तंद्रिमा और उसकी बहन यहाँ पे नाउन हो गई, तो इसलिए वर्ब हमारी कैसी आई है, प्लरल वर्ब आई है। ठीक है, माई फ्रेंड एंड हिज फादर, यानी सिंपली ये बात है कि जब एंड से दो नाउन जुड़े हुए हो तो वो जो पूरा कंप्लीट एक सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे माय फ्रेंड एंड हिज फादर, तंद्रिमा एंड हिज सिस्टर, तो ये एंड से जब जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब होगी हमारी वो कैसी आ जाएगी, प्लरल आ जाएगी। ठीक है, जैसे राधा एंड कृष्णा आर सेलिब्रेटिंग जन्माष्टमी टुगेदर, तो आर हमारी प्लरल वर्ब आई है क्योंकि राधा एंड कृष्णा आपस में यहाँ पे जुड़ के पूरा एक सब्जेक्ट बन गया है। इसी तरीके से जे एंड वीरू आर प्लेइंग विद अ कॉइन, आर हमारी प्लरल वर्ब है। सचिन एंड सहवाग आर गुड प्लेयर्स, आर हमारी प्लरल वर्ब है। विराट एंड अनुष्का लव ईच अदर, लव हमारी प्लरल वर्ब है।
सीता एंड गीता आर सिस्टर्स, आर हमारी प्लरल वर्ब है। तो कहने का यही मतलब है जब एंड से जुड़ के कोई सब्जेक्ट इकट्ठा हुआ हो, यानी दो चीज़ें, दो नाउन हो सब्जेक्ट के अंदर, तो वर्ब हमारी कैसी आएगी? प्लरल आएगी। When two or more nouns function as the subject, a plural verb is used। जब दो या दो से ज़्यादा नाउन फंक्शन करें एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर दो या दो से ज़्यादा नाउन हो, तो वर्ब हमारी प्लरल यूज़ होगी। अब आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। चलते हैं आगे। रूल नंबर 6 देखने की कोशिश करते हैं क्या है। फॉर डिस्टेंस, वेट, हाइट एंड अमाउंट्स ऑफ मनी वी यूज़ अ सिंगुलर वर्ब इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लरल। देखो जो एच से मतलब हो गया एग्जाम्पल के आगे जो हेड डब्लू लिखा हुआ है, एच फॉर हाइट, फिर डब्लू लास्ट में वेट, हाइट वेट हो गया, बीच में अमाउंट, अमाउंट्स ऑफ मनी, डी से डिस्टेंस। जब भी डिस्टेंस, वेट, हाइट या अमाउंट्स ऑफ मनी की बात हो तो वर्ब हमेशा क्या आएगी? वी यूज़ ए सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लरल, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लरल क्यों ना हो। प्लरल कैसे होगा देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे 20,000 रुपीज़, ये पूरा का पूरा एक ही होगा। 20,000 रुपीज़ इज़ नॉट अ स्मॉल सम। इज़ हमारी सिंगुलर वर्ब है, आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है? अमाउंट्स ऑफ मनी की। 20,000 रुपीज़। जब भी अमाउंट्स ऑफ मनी, हाइट, वेट या डिस्टेंस की बात हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होती है। देखो 3 किलोमीटर्स इज़ अ शॉर्ट डिस्टेंस, वर्ब हमारी सिंगुलर है 3 किलोमीटर्स के साथ। इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लरल, देखो लास्ट में एस आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लरल लग रहा है, लेकिन वर्ब हमारी कैसी आ रही है? सिंगुलर आ रही है। ठीक है। 7 फीट इज़ अ टॉल हाइट। 7 फीट में भी एक से ज़्यादा फीट है, लेकिन वर्ब फिर भी कैसी आ रही है? सिंगुलर आ रही है। 50 किलोग्राम्स इज़ अ नॉर्मल वेट। 100 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो कहने का ये मतलब है जब भी हाइट, वेट, अमाउंट्स ऑफ मनी या डिस्टेंस की बात हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। रूल नंबर 6 यही बोलता है हमारा। रूल नंबर 7 क्या कहता है, इसे भी ध्यान से देखेंगे आप। प्लूरल नाउन्स विद सिंगुलर मीनिंग, नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग यूजुअली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। देखो ये क्या कह रहा है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के साथ इज़ हमारी सिंगुलर वर्ब आई है। ये कहना ही चाह रहा है मैथमेटिक्स जैसे दिखने में हमें प्लूरल लग रहा है, लास्ट में एस आया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल है ना, मैथ एक ही सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स अपने आप में सिंगुलर है, दिखने में प्लूरल लग रहा है, तो इसके साथ वर्ब भी हमारी कैसी आएगी? सिंगुलर। नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। देखो ये जो मतलब प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, मीनिंग में सिंगुलर है लेकिन फॉर्म में प्लूरल हो, यानी वही मतलब दिखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन मीनिंग उनका क्या हो? सिंगुलर हो। जैसे मैथमेटिक्स क्या है, इसका मीनिंग क्या अपने आप में? मैथ की किताब। ठीक है, मैथ सब्जेक्ट। तो जो मैथ सब्जेक्ट हुआ वो अपने आप में एक सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है तो वही कह रहा है कि नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। मीनिंग उसका सिंगुलर निकले लेकिन दिखने में आपको वो प्लूरल दिख सकता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स इज़ अ डल सब्जेक्ट। और आप वैसे भी सिंपली भी समझ सकते हो कि इकोनॉमिक्स एक ही सब्जेक्ट हुआ, इसलिए वर्ब हमारी सिंगुलर आ जाएगी। दिखने में भले ही ये एस दिख रहा हो आपको, लास्ट में प्लूरल लग रहा हो। यही हमारा रूल नंबर 7 है। ठीक है, देखो 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। डल का मतलब देख लो पहले आप। डल का मतलब होता है बोरिंग। ठीक है, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, बोरिंग। अरुचिकार या अनुत्तेजक, उबाऊ। बोरिंग को हम डल कहते हैं। थर्ड देखेंगे सोशल स्टडीज़। अगेन ये दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर, इसलिए इज़ आया, वेरी इंटरेस्टिंग। गुड न्यूज़, ये दिखने में प्लूरल लग सकती है लेकिन गुड न्यूज़ भी अपने आप में एक अकेली न्यूज़ हुई, तो इज़ हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। गुड न्यूज़ इज़ ऑलवेज वेलकम। तो रूल नंबर 7 आपको समझ में आया होगा। शुरू के 2 एग्जाम्पल हम देख ही चुके थे पीछे। चलते हैं आगे रूल नंबर 8 की तरफ। देखो इंट्रोडक्टरी देयर, इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन देयर विल बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देयर के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन देयर विल बी फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। मैंने आसान भाषा में आप लोगों के लिए इसको ऐसे भी लिख दिया है, आप ऐसे पढ़ सकते हो।
देखो इसी चीज़ को मैंने सिंपल करके ऐसे लिखा है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है इक्वल्स टू देयर के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। सब्जेक्ट अगर प्लरल सब्जेक्ट है तो देयर के बाद प्लरल वर्ब आएगी, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लरल सब्जेक्ट तो प्लरल वर्ब। तो आप ये सिंपल रूल है, देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल्स, देयर इज़ नो चेयर इन द रूम। देखो चेयर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर, इसलिए देयर के साथ वर्ब कैसी आई है, इज सिंगुलर। फिर चेयर्स हमारा सब्जेक्ट प्लरल हो गया सेकंड सेंटेंस में, तो देयर के बाद वर्ब भी कैसी आई है, प्लरल। यानी जैसा सब्जेक्ट होगा ना वैसी वर्ब आएगी देयर के बाद। जैसे 50 बॉयज़, ये प्लरल सब्जेक्ट है तो देयर के बाद वर्ब आपको कैसी दिख रही है, प्लरल वर्ब दिख रही है। 1 गर्ल, एक लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब के बाद देयर के बाद वर्ब भी कैसी आ रही है, सिंगुलर। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लरल है, इसलिए देयर के बाद वर्ब भी कैसी आई, प्लरल आ गई। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब आ जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के रूल। अब कुछ वोकैब ऑफ द डे देख लेते हैं। देखो एक वर्ड होता है यार जिस्ट, इसका प्लरल हम जिस्ट बना सकते हैं। द जनरल मीनिंग ऑफ समथिंग रदर देन ऑल द डिटेल्स, सारांश ना कि सारा विवरण। यानी किस चीज़ की एक छोटी डिटेल आपको दे दी जाए, छोटे से में आपको समझा दिया जाए, काइंड ऑफ समरी कह सकते हैं हम, उसे हम जिस्ट कहते हैं। ठीक है, कि एक तरह का सारांश, जैसे चैप्टर का दिया होता है ना, तो वही है जिस्ट का मतलब। 2 वर्ड और हैं यहाँ पे आज के लिए। देखो एक होता है लोकासियस, इसका मतलब होता है बातूनी, यानी वन हैविंग टेंडेंसी टू टॉक अलॉट, टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो उसे हम लोकेसियस कह सकते हैं। और टेसिटर्न का मतलब हो गया टेंडेंसी नॉट टू स्पीक वेरी मच इन ए वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली, अल्पभाषी, कम बोलने वाला, जो मतलब चुप चुप सा रहता है उसे टेसिटर्न कहते हैं। और जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लोक्वासियस। ठीक है जी, तो आप मीनिंग समझ गए होंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। जब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।